फड़ी जाओ तो लाई जाओ, फड़ी जाओ तो लाई जाओ, फड़ी जाओ तो लाई जाओ, फड़ी जाओ तो लाई जाओ। जॉब करो, एक एक पैसा सेव करके एसेट से लाई जाओ, फड़ी जाओ तो लाई जाओ, फड़ी जाओ तो लाई जाओ। एक एक पैसा सेव करी जाओ तो एसेट विच लाई जाओ। एक्सपेंस मत करो, कोई भी जॉब जब आती है एक्सपेंस मत करो, एक्सपेंस मत करो। फड़ी जाओ तो लाई जाओ, फड़ी जाओ तो लाई जाओ। एक एक रुपया निकालो, निकाल के लाई जाओ। कुछ अर्सा गुलामी करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, कर ली है, कोई मसला नहीं। पैसे बचाओ, पकड़ी जाओ, सारी की सारी पकड़ो, एसेट में लगा दो, प्रॉपर्टी में लगा दो, स्टॉक में लगा दो, बिजनेस में लगा दो। हर मंथ साथ साथ इन्वेस्ट करते जाओ, साथ साथ इन्वेस्ट करते जाओ। इतनी इन्वेस्ट करो, एसेट कॉलम पे इन्वेस्ट करो, एक्सपेंस को कम करते जाओ, पैसे बढ़ाई जाओ और बिजनेस के ऊपर लगाए जाओ। जो आप सोचते हो और सोचने और करने के दरमियान जो गैप है, ये आपको जब आप मर रहे होंगे, डेथ बेड के ऊपर होंगे, तब ये गैप आपको आके चपेड़े मारेगा आके कि तूने यह काम क्यों नहीं किया। ज़िंदगी में जब आप बंदा मरने वाला होता है ना, सबसे ज़्यादा इंसान इस बात पे पछताता है कि क्या उसने नहीं किया, इस बात पे पछताता है। अगर जॉब आपको रोक रही है, आपका टाइम आपको रोक रहा है बिजनेस करने से, तरक्की करने से, इन्वेस्टमेंट करने से, तो उसका एक ही सलूशन है जो मैं बता रहा हूँ, फड़ी जाओ तो लाई जाओ, फड़ी जाए तो लाई जाओ, फड़ीते जाओ तो लाई जाओ। जिस तरह से एक ईंटें पकड़ने वाला बंदा होता है ना, एक बंदा ऊपर से ईंटें पकड़ा रहा होता है, आप समझे वो सैलरी आपकी ईंट है, आपने उसे पकड़ के अपनी इमारत के ऊपर लगा दिया है, पकड़ के अपने एसेट के ऊपर लगा दिया है और अपनी बेस फाउंडेशन बिल्ड करते जा रहे हो। जैसे जैसे वो बेस बिल्ड हो रही है, आप कुछ ऐसा गुलामी भी कर रहे हो, मजदूरी भी कर रहे हो, लेकिन उस पैसे को साथ साथ अपनी इमारत बिजनेस की बिल्ड करते जा रहे हो। लगाना कहाँ पे है, किसी प्रॉपर्टी में लगा दो, इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट मिल जाते हैं वहाँ पे लगा दो, स्टॉक एक्सचेंज में लगा दो, कि भाई छोटा है उसको बिजनेस को करवा दो, ताकि आपकी वो फाउंडेशन बिल्ड होती जाए। फिर जब वो एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी तो आप मूव कर लेंगे उधर से। एक्सपेंस आपको कम से कम रखो। आपका जो गैप होता है ना, आप जो सोचते हो और जो करते हो, इसके बीच में जितना गैप होता है, यही फ़र्क होता है एक सील कुकर का और एक ब्रॉयलर कुकर का। ब्रॉयलर कुकर होता है ना, उसको उठा के ऐसे ऐसे फेंकना पड़ता है, उछलता नहीं है, फिर उन्हें चक दे, ऐ सिड़ दे, फिर आगे जाता है। मरते दम तक छुरी भी फिरती है, उस वक्त तक नहीं बोलता, जब छुरी फिर के उसको डब्बे के अंदर डाल देना, फिर फटकता है। तो ये होता है ब्रॉयलर कुकर। लेकिन कभी सील कुकर को देखना, जो सील मुर्गा होता है ना, ये अगर इसके साथ कुत्ते का भी मुकाबला कर दोगे ना, तो वो कुत्ते की भी आंखें अंधी कर देगा। तो जो बिजनेस वाला होता है ना, सील कुकर होता है, और जो ब्रॉयलर होता है ना, वो बेचारा जॉब वाला बंदा होता है, जो कुछ भी नहीं करता ज़िंदगी के अंदर। अगर सील कुकर और जॉब पे फंसे हुए हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग करते जाओ और इसको लगाते जाओ, ताकि आपका जो गैप है ना, जो आप सोचते हो और जो आप करते हो, उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम से कम हो सके। अक्सर आपने देखा होगा, आपसे बहुत ही कम क्वालिफाई लोग, ऐसे लोग जो बिल्कुल किनकी औकात ही नहीं है, जिनको आप समझते हो यार कुछ भी नहीं है, वो काम कर रहा होता है जो आप करना चाहते हो, वो अचीवमेंट कर रहा होता है, जो ड्रीम, जो ख्वाब आपका होता है, वो ख्वाब वो अचीव कर रहा होता है, और आप परेशानी में, गुस्से में, अपसेट होके आप उसकी तरफ देख रहे होते हो। उसके और आपके दरमियान फ़र्क क्या है? उसके दरमियान और आपके दरमियान सील कुकर वाला फ़र्क है, वही गैप है उसके और आपके दरमियान, क्योंकि वो कर रहा है, एक्शन डाल रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, और आप चुप करके सिर्फ देख रहे हो उसको करता हुआ, और फिर उसके बाद जेलसी कर रहे हो, उसके बाद फेथ होते हैं। कोई भी चीज़ ज़िंदगी के अंदर अगर आप अचीव करना चाहते हो, उसको अचीव नहीं करोगे, जब बूढ़े होगे तो पछताओगे। आप अपनी ज़िंदगी को अपने 80 साल पे देखें, अपने आप को इमेजिन करें कि आज मैं 80 साल का हूँ, आप और मैं 80 साल के बाबे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, पोते आगे औलाद बैठी हुई है, सारा कुछ बैठा हुआ है, और हम 80 साल के अज्यूम कर लेते हैं हम कि मैं भी 80 साल का हूँ, आप भी 80 साल के हैं, और हम सोच रहे हैं कि हमने क्या नहीं किया। ओ यार बिजनेस करना सीखिए था नहीं, ओ यार कुत्ते वाली जॉब से कंटिन्यू रखा, हो यार खसी होके फिरदा रहा, मैं कोई काम नहीं कर पाया, ओ यार मैं ज़िंदगी कुछ अचीव करना चाहता सी, कर नहीं पाया। ये चीज़ें आपके जहन में आएंगी। अपने आप को 80 साल पे इमेजिन करते हैं, आओ, और फिर बैठ के बैक पे देखते हैं कि क्या करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। आज आप अपने आप को पोजीशन में जाके जब देखेंगे तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या आप करना चाहते थे जो आपने नहीं किया। ज़िंदगी के अंदर एक जो परिंदा होता है, आपने कभी उसको देखा? अगर वो परिंदा कभी भी डरता नहीं है, शाख के ऊपर बैठता, शाख ऐसे 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 झूलती है, लेकिन वो परिंदा डरता नहीं है, वो आराम से ऐसे 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 साथ मज़े ले रहा होता है, ऐसे ऐसे रहता है ना। तो ये जो मज़े ले रहा होता है ना परिंदा, वो क्यों ले रहा होता है? कभी गौर किया? क्यों उसे डर नहीं लगता कि ये शाख गिर जाएगी, ये मैं नीचे गिर जाऊँगा? नहीं, उसको डर नहीं लगता, क्योंकि उसको शाख के ऊपर भरोसा नहीं होता, उसको अपने विंग के ऊपर भरोसा होता है। उससे होता है कि मैं उड़ूंगा, मैं उड़ जाऊँगा, गिर जाएगी तो मैं उड़ जाऊँगा, गिर जाएगी तो मैं उड़ जाऊँगा, गिर जाएगी तो मैं उड़ जाऊँगा। इसी तरह वो इंजॉय
कर रहा होता है। इसीलिए आपका फेथ अपने आप पे होना चाहिए, ना कि हालात के ऊपर, ना कि लोगों के ऊपर, ना कि जेलस जो लोग हैं आपके आसपास उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका जो है वो अपने विंग्स के ऊपर आपके ट्रस्ट होना चाहिए। जब विंग के ऊपर ट्रस्ट कब होगा? जब फेथ होगा। फेथ जो है ना, अगर किसी बंदे ने कभी प्यार नहीं किया वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, फेथ उसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि फेथ और प्यार जो है ना बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, बहुत क्लोज लिंक है। ऐसी चीज़ जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हो, बार बार आप अपने आप को रिपीट करते रहते हो ना, वो झूठ भी होगा तो सच लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप बार बार कहते हो मैं गरीब हूँ तो पूरी उम्र गरीब ही रहोगे। अगर आप बार बार कहते हो मैं परेशान हूँ, पूरी उम्र परेशान ही रहोगे। अगर आप बार बार कहते हो मैं डिप्रेस हूँ तो डिप्रेस ही रहोगे। एक डॉक्टर था और उसने कोई ऐसा काम कर दिया, वो उसने जॉब छोड़ी, जाके बैंक में लग गया। बैंक में लगा, उधर बहुत सारे पैसे आए, पैसों का फ्रॉड करके वो चला गया और वो फ्रॉड उसका पकड़ा गया। 3 दिन उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और उसने कहा हाय हाय मैं शर्म से मर जाऊंगा, मैं शर्म से मर जाऊंगा, मैं शर्म से मर जाऊंगा। 3 दिन के बाद पता चला कि वो बंदा वाकई मर गया। और डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो कोई भी वजह नहीं थी उसके मरने की, तो उन्होंने इसको मेंटल सुइसाइड कहा इस टर्म को। और ये वाकई ही रियलिटी है। ये इसी तरह रियलिटी है जैसे 2 + 2 = 4 है ना, इसी तरह जो आप चीज़ों को सोचते हो वो असल में रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप अपने आप को रोज़ यकीन दिलाओ कि मैं अमीर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो आप वाकई ही कामयाब हो जाओगे, वाकई बिजनेसमैन बन जाओगे। पूरे दिन के अंदर 30 मिनट के लिए, सिर्फ 30 मिनट के लिए आपने वो बन जाना है जो आप बनना चाहते हो। क्या 30 मिनट के लिए आपने वो बन जाना है जो आप बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें बहुत सा बिजनेस चाहिए, बड़ी सी गाड़ी चाहिए, बड़े सारे एम्प्लॉय हमारे नीचे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। 30 मिनट के लिए आपने समझना है कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे नीचे 30 एम्प्लॉय हैं, मैं ज़बरदस्त किस्म की कंपनी चला रहा हूँ, या मेरा जो भी ड्रीम है उसको अचीव कर रहा हूँ। ऐसे बॉस करके 30 मिनट के लिए आपने पूरा अपने आप को यकीन दिलाना कि मेरे पास ये सारा कुछ ऑलरेडी है, ऑलरेडी मेरे पास ये बिल्डिंग है, ये एम्प्लॉई ऑलरेडी हैं, ये सारा कुछ ऑलरेडी मेरे पास है। इसका यकीन दिलाएं 30 मिनट हर रोज़, और एक दिन वाकई ही आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन बन जाएंगे। मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक लड़का था, पैंट कोट पहन के आता था और टाई शाई लगा के हर वक्त आता था। पढ़ने में इंतहा दर्जे का नालायक, कैपेबिलिटी कोई नहीं, IQ लेवल बिल्कुल 0। लेकिन जब भी उसने कॉलेज आना तो पैंट कोट पहन के आना, बड़ा टिप टॉप होके आना। तो मैंने सोचा कि यार ये बंदा जो है ना, ये बिल्कुल है निकम्मा है, पैसे भी कोई नहीं, गरीब है, इंटेलिजेंट भी नहीं, लेकिन यार ये बंदा ऐसे आता है, पता नहीं क्या चक्कर है। वो वाकई वो बहुत बड़ा अफसर बन गया कंपनी का, बहुत सीनियर पोजीशन पे गया। उसकी शादी भी एक PhD बंदी के साथ हुई, बहुत ही अच्छी लाइफ ने गुजारी, क्योंकि वो सोचता था जो वो बनना चाहता था। चाहे उसका IQ लेवल नहीं था, लेकिन वो जो बनना चाहता था उसने उसको सोचा और उसने उसको अचीव किया। चीज़ों को रिपीट करें, जो भी आपका ड्रीम है उसको रिपीट करें। अक्सर आपने सोचा होगा कि ये इतने सारे रिलीजन कैसे हैं, और फिर इनके जो बिलीवर्स हैं वो इतना ज़्यादा बिलीव क्यों करते हैं, इस पर अपनी जान से ज़्यादा बिलीव करते हैं अपने रिलीजन के ऊपर। अब इतने सारे रिलीजन में हर रिलीजन तो सच्चा नहीं हो सकता ना, और हर रिलीजन, तो इतने रिलीजन कैसे हैं? तो इसकी वजह यह है कि वो जो फॉलोअर्स होते हैं ना, उन्होंने अपने अंदर बिलीव, फेथ पैदा की होता है। फेथ कैसे पैदा किया होता है? रिपीट होके, बार बार रिपीट होके। जैसे आपकी गवर्नमेंट आई पाकिस्तान के अंदर, PTI की, बार बार लोगों ने यकीन दिलाया आपको कि ये बिल्कुल यार अच्छा बंदा, ये चेंज कर देगा, तब्दीली ले आएगा। फेथ बिल्ड हो गया ना आपके अंदर। इससे पहले नवाज शरीफ साहब की आई, उन्होंने एक आपको ड्रीम दिखाया, वो फेथ बार बार रिपीट किया। जो चीज़ें आप बार बार रिपीट करते जाते हो ना, वही चीज़ें फिर आप उस पर यकीन करना शुरू कर देते हो, चाहे वो झूठ ही है, चाहे वो रोंग ही है। इसलिए अपने ड्रीम्स को लिख लिया करें कि जो आप बनना चाहते हैं वो लिख के उसको वॉलेट के अंदर डाल लिया करें। ये मैं खुद भी आजमा के देखा है। जो आप अचीव करना चाहते हो, अगर उसको अपने लिख के वॉलेट के अंदर डाल के डेली आप पढ़ते जाते हो ना, उसको देखते जाते हो, सुबह को उठ के और शाम को एक दफ़ा सोने से पहले अगर आप उसको पढ़ते जाते हो, देखते जाते हो, तो आप असल में उन चीज़ों को अचीव कर लेते हो। आप उन चीज़ों के बारे में इतना कॉन्शियस हो जाते हो कि आप इवेंचुअली वो सारी के सारे ड्रीम आप देखना एक एक करके सारे पूरे हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करना है, एसेट को बढ़ाना है, एक्सपेंस को कम करना है, लायबिलिटी को कम करना है। लायबिलिटी को तब बढ़ाना है जब उसके साथ एसेट बढ़ रहा है। एसेट को बढ़ाना है जब एसेट बढ़ाएंगे, जब एसेट आपका बढ़ेगा तो आपका बिजनेस क्या है, ये आपका एसेट है। बिजनेस बढ़ाएंगे, एसेट बढ़ेगा, तो फिर वो जब एसेट को घुमाएंगे, फिर एसेट बना के फिर उसको घुमाना है। एसेट को बना के जब
उसको घुमाएंगे तो उससे क्या आएगी, आपकी इनकम क्रिएट होगी, वेल्थ क्रिएट होगी। पहली ज़िंदगी के 3 से 5 साल आप मुश्किल होकर गुजार लें, शर्ट नहीं पहननी, एक आध पहने हल्की फुल्की, कपड़े हल्के पहने, घर नहीं बनाना, ना बनाएं, पहले पिस लें कुछ अर्सा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके आगे पीछे फिरेंगी, घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन एक मिशन के साथ अपने फेथ रखना है आपने कि हाँ वाकई ही मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि वीडियो हमारे पास आ नहीं रही, तो आप एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके, जब आप क्लिक करेंगे ना किसी भी वीडियो के ऊपर, तो उस पर क्लिक करके ऊपर एक बेल आइकॉन है, उसको दबाएंगे तो उधर एक ऑप्शन आता है ऑल वीडियो का। जब उस पर क्लिक करेंगे तो फिर सारे नोटिफिकेशन आपको आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो, ज़रूर बताएं, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा आपको।